हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद वो अपने सोसाइटी, अपने जो है फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अपनी माँ के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ अंतःक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, उनसे कुछ चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है। सीखना क्या स्टार्ट करता है? उनकी कुछ चीजों का अनुकरण करता है, उनको जो है इमिटेट करता है। इमिटेशन के जरिए वो सबसे पहले भाषा को सीखता है। किस चीज को सीखेगा? भाषा, बाय अनुकरण यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन से बच्चा भाषा को सीखता है। बच्चा अपने घर में किस तरीके से जो है उसको रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कुछ क्या घर की वैल्यूज हैं उनको सीखता है। तो यही पूरा प्रोसेस समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। नाम से ही चीज स्पष्ट हो रही है, समाजीकरण। यानी बच्चे को समाज के साथ एडजस्ट होने के लिए किन चीजों को अपने अंदर एक्वायर करना है, किन चीजों को अपने अंदर लेके आना है, इसी प्रोसेस को जो है समाजीकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो ये हुआ समाजीकरण। इसके जरिए और क्या क्या चीजें होती हैं? बच्चा जो है, इंडिविजुअल जो है, समाज के अंदर अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करे, किस तरीके से एक ग्रुप के अंदर एडजस्ट करे, क्या क्या स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए, उन चीजों को एक्वायर करता है, उन चीजों को लर्न करता है। किस तरीके से बच्चा लोगों के साथ बिहेव करे, उन चीजों को बच्चा सीखता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। एक्वायरिंग वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड इज कॉल्ड समाजीकरण। अब समाजीकरण में होता क्या है? ट्रांसमिशंस होते हैं। किस चीज का ट्रांसमिशन होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता है, कल्चर होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज द ट्रांसमिशन प्रोसेस वेयर नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसमिटेड फॉर्मली और इनफॉर्मली। एक चीज यहां पर आई, कल्चर का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है यानी स्थानांतरण। जब बच्चा कोई चीज सीख रहा है कि उसकी फैमिली किस तरीके से जो चीज को मानती है, किस तरीके से उनका जो है कल्चर है, उनको बच्चा सीख रहा है, तो ये क्या हो रहा है? कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये हमारा इनफॉर्मली भी हो सकता है और फॉर्मली भी हो सकता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। ये क्या होता है? इनफॉर्मली और फॉर्मली। फॉर्मली, चाहे फॉर्मल जब कोई चीज फॉर्मल वे में हो रही होती है तो वो पहले से प्लान्ड होती है, उसके लिए पहले से तैयारी की गई होती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें इस तरीके से लेना है। तो ये हुआ हमारे फॉर्मली। जैसे बच्चे ने स्कूल में कुछ सीखा, बच्चे ने अपनी जो है टीचर से कुछ सीखा, तो ये सारी चीज का औपचारिक हुआ। इनफॉर्मली में क्या होता है? इनफॉर्मली जो चीजें होती हैं वो प्लान्ड नहीं होती हैं, इंसिडेंटल होती हैं। बच्चे ने जो है खेलने गया था, वहां कोऑपरेशन सीख लिया, वहां ब्रदरहुड सीख लिया, वहां और भी कुछ चीजें सीख ली। तो ये क्या चीज होती है? ये प्लान्ड नहीं होती है, इंटेंशनल नहीं होती है। तो हमारा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनफॉर्मली भी हो सकता है और फॉर्मली भी हो सकता है। हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हुआ? बच्चे के घर में कोई चीज हो रही है, बच्चे के घर में जो है उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो गई, तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा उसके ऊपर। बच्चे के घर में जो है माहौल बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो उस चीज का भी असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा, तो वो सोशलाइजेशन होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इन दोनों चीजों का सोशलाइजेशन दोनों तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष कैसा हुआ? कि अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा देख रहा है कि जो है
सपोज दैट उस न्यूज में कोई चीज देख रहा है, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है, जिसका बच्चे से मतलब डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन चीजों का भी बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है और बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सोशलाइजेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। बच्चे ने आज कुछ सीखा, किस तरीके से जो है उसको चीजों को बिहेव करना है, किस तरीके से जो है चीजें, रोज बच्चा, रोज इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी जटिल प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। ये जो है बहुत सारी एबिलिटीज को जो है चाहिए होती है इसके लिए। उसका मानसिक डेवलपमेंट हो चुका हो, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा हो, उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा हो, ये सब सारी चीजों। तो ये इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर प्रक्रिया है। और क्या क्या चीज आती है? ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इजी प्रोसेस। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नॉट इजी प्रोसेस। तो यहां तक ही सारा चीज क्लियर हुई कि समाज। अब हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की इकाइयां, यानी कि वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनके जरिए बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो इसमें दो तरीके की जो है एजेंसीज आती हैं। नंबर एक में आती है प्राइमरी और दूसरी आती है सेकेंडरी। प्राइमरी एजेंसीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चा कहां से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है? सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करता है। तो जो सबसे पहली प्राइमरी जो एजेंसी होगी वो होगी फैमिली। अब फैमिली में भी उसकी मदर जो होगी उसकी फैमिली में इसी में आ जाएगी, मदर। सिबलिंग्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप्स, ये जो एजेंसीज हैं वो कहलाएंगी प्राइमरी एजेंसी, यानी इनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इनका जो है एकदम इमीडिएट इफेक्ट होता है। जो नेबर्स हो गए, नेबर्स, पड़ोसी, ये सारी क्या कहलाएंगी? प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो स्कूल क्या हुआ? सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। खेल का मैदान हुआ, और क्या हुआ? बुक्स हुई, रिलीजन हुआ। रिलीजन से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। वो सीखता है कि हमें अपना जो है किस तरीके से हमें अपने रिचुअल्स को फॉलो करना है, क्या क्या हमारे रिचुअल्स हैं, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो ये कैसा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन हुआ। सोशल मीडिया, बच्चे का सोशलाइजेशन आज के टाइम में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है सोशल मीडिया के जरिए। आपने देखा होगा अपने घरों में, माँ जो है अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, हर बच्चा आजकल मोबाइल चलाना जानता है। हर बच्चा छोटा सा है, 7-8 महीने का, एक साल का बच्चा होगा, बस पकड़ना आ गया उसे, वो जो है उंगली मारना स्टार्ट कर देता है। तो सोशल मीडिया जो है बच्चे के सोशलाइजेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। मेक श्योर दैट कि आप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं या आपका मोबाइल आपके बच्चे की तरबियत कर रहा है। तो सोशल मीडिया सेकेंडरी है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें एक चीज और आती है, जिसमें आती है हमारी एक्टिव एजेंसीज एंड पैसिव एजेंसीज। समाजीकरण की एक्टिव एजेंसीज जो एकदम एक्टिव रहती हैं, और पैसिव एजेंसीज जिनका जो है एक्टिव नहीं रहती हो। तो सबसे पहला एक्टिव एजेंसी में हमारी फैमिली आ जाएगी, जिनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। एक्टिव और पैसिव एजेंसीज, फैमिली का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, पीयर ग्रुप का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, स्कूल का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, बच्चे की हेल्थ का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है बच्चे के सोशलाइजेशन के ऊपर। अब पैसिव, जिनका जो है जो इनडायरेक्ट है, जिनका जो है जो रोल जिनका जो है पैसिव है, जैसे हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन,
रेलवे स्टेशन। सोशलाइजेशन वहां से भी होता है, वहां से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन उनका एकदम डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। रेलवे स्टेशन एक्टिव नहीं है, स्कूल एक्टिव होता है, फैमिली एक्टिव होता है, रिस्पॉन्ड करता है। रेलवे स्टेशन रिस्पॉन्ड नहीं करता है बच्चे के लिए। दूसरी चीज एयरपोर्ट, ये सारी चीजें क्या हुई? पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहां तक क्लियर हुआ सारा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब बच्चा सबसे पहले अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, तो फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी जो बच्चे के सोशलाइजेशन को अफेक्ट करेगी। फैमिली के अंदर किस तरीके का माहौल है, क्या बच्चे को अटेंशन दी जा रही है, क्या बच्चे को जो है कंसीडर किया जा रहा है, क्या जो है पेरेंट्स के बीच रिलेशनशिप अच्छे हैं, किस तरीके की फैमिली है। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा जो नेबरहुड, पड़ोसी। किस तरीके से जो है पड़ोसी के साथ बच्चा किस तरीके से इंटरेक्ट, क्योंकि सोशलाइजेशन तभी होगा जब बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा। जब बच्चा अंतःक्रिया ही नहीं करेगा तो उसका समाजीकरण हो ही नहीं सकता। तो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना, समाज के साथ इंटरेक्ट करना, नेबरहुड के साथ इंटरेक्ट करना, अपनी कम्युनिटी का, सोसाइटी का, इन सब का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो बच्चे की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। पालन पोषण, रेयरिंग, पालन पोषण बच्चे का किस तरीके से किया जा रहा है, क्या बच्चे को जो है सही अटेंशन दी जा रही है, जो कि मैंने भी फैमिली में डिस्कस किया, क्या बच्चे को पूरी अटेंशन मिल रही है, क्या बच्चे को पूरी डाइट मिल रही है, ये सारी चीजें इफेक्ट कर। नेक्स्ट इसमें आता है कोऑपरेशन, सहयोग। अब ये सहयोग कहां से? सहयोग फ्रॉम द सोसाइटी, कोऑपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी, कि क्या सोसाइटी, क्या फैमिली बच्चे को, इंडिविजुअल को कोऑपरेट कर रही है, क्या क्योंकि देखिए सोशलाइजेशन बच्चे का अनुकरण से होगा, सजेशन से होगा। क्या बच्चे को जो है सोसाइटी कुछ सजेशंस दे रहे हैं लोग, जो लोग ज्यादा जानते हैं, क्या वो उनको सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज करो, ऐसे ऐसे करते हैं। तो किस लेवल का कोऑपरेशन बच्चे को सोसाइटी से अपने मिल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सजेशंस जो मैंने अभी आप बताया कि क्या बच्चे को उसके सीनियर्स, उसके जो एल्डर्स हैं उसको सजेशंस दे रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, उसने कोई गलत काम किया तो उसके लिए क्या उसे पनिशमेंट मिल रहा है, उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसके लिए कुछ एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं जो बच्चे का जो है सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। एक चीज और आती है पेरेंटिंग स्टाइल, कि बच्चों का पेरेंटिंग के पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की जो है परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें 4 स्टेप्स आती हैं। पहली आती है अथॉरिटेटिव, आधिकारिक। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। पेरेंट्स बच्चे की सुनते हैं, बच्चा पेरेंट्स की सुनता है, ओपन डिस्कशंस होते हैं और एक फैसला ले लिया जाता है। तो ये आधिकारिक, अथॉरिटेटिव हो गया। दूसरा आता है सत्तावादी, अथॉरिटेरियन, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की सुनी जाती है। वो कहते हैं ना, अंपायर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा, ऐसे ही पेरेंट्स का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा और डीआरएस उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कम्युनिकेशन गैप होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। बस पेरेंट्स जो है दिशा निर्देश दे देते हैं कि भाई ऐसा करना है, बस वैसा ही होता है। दूसरा होता है हमारा, थर्ड वन इज नेग्लेक्टेड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे के साथ,
बच्चा कहाँ है, क्या क्या उसकी जरूरत है, कुछ है, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं, एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक और आता है परमिसिव। ये जो फोर्थ स्टाइल है, इसमें सारा का सारा ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जैसा बच्चा कहे, बच्चे के इंटरेस्ट पर ये चीजें डिपेंड करेंगी कि वो कौन सी स्टेप लेगा। इसमें बच्चा जो है, अब पेरेंट्स जो है बच्चे को फुल फ्रीडम देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को कर सकते हो। तो ये पूरा सारा था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। एक चीज और आती है, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशलाइजेशन में अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये वाली स्टेज देखिए और ये वाली स्टेज देखिए। जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तब बच्चा जो है फुल फ्लेश तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और अपनी चीजों को, अपने स्किल्स को, अपनी वैल्यूज को जो है इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है अपने अंदर। तो ये जो अपनी आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है बच्चे की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मिडिल चाइल्डहुड। तो ये थे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, पूरा सामाजिकरण के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी हमारे सीडीपी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।